ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सबकी बहुत ही स्नेह भरी यादें लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में जाते क्या देखती हूँ, दूर से एक बहुत सुंदर कमरा है, सजा सजाया है। चारों ही तरफ उसकी बहुत सुंदर डेकोरेशन है, लेकिन वो कमरा बंद था, गेट लगा हुआ था। और मैं सोच रही हूँ कि इसके अंदर क्या होगा। कुछ सेकंड में क्या देखती हूँ कि बाबा सामने से आते हुए गेट के पास खड़े हुए। बाबा ने कहा, आओ बच्ची। तो जैसे बाबा ने कहा, मैं भी बाबा के पास पहुंची। बाबा ने कहा, संकल्प चल रहा है ना कि इस कमरे में क्या है। तो मैं मुस्कुराई। बाबा ने कहा, अच्छा देखो। तो बाबा ने ऐसे हाथ लगाया और वो गेट खुलता है। तो अंदर क्या देखती हूँ अंदर क्या देखती हूँ कि बहुत से फरिश्ते सजे सजाए रूप में दिखाई दे रहे थे और वो दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था। बाबा ने कहा, बाप बच्चों को किस रूप में, कभी किस स्वरूप में, कभी किस स्वरूप के अंदर बच्चों को तैयार करते हैं। तो आज बाबा ने सब बच्चों को फरिश्ता रूप में तैयार किया है। तो मैंने कहा, बाबा आज फरिश्ता रूप में क्यों? बाबा ने कहा, बाबा दिखाएंगे। तो बाबा जैसे सभी फरिश्तों को दृष्टि भी दे रहे थे और इतने उनके अंदर उमंग और इतना लहर दिखाई दे रही थी। तो बाबा ने कहा, अच्छा सभी फरिश्ते अब विश्व के अंदर चक्कर लगा के आओ। तो सब बहुत खुश होते हैं और जैसे वो बाहर निकलते हैं, कुछ फरिश्ते जो हैं, बाबा ने कहा विश्व के अंदर विश्व की स्थिति भी देखो और विश्व के आत्माओं को क्या चाहिए, उनकी मनोकामना पूर्ण करो। तो सब बहुत खुश होते हैं, कहते हैं हाँ बाबा जी, बाबा ऐसे कहा। और जैसे वो बाहर निकलते हैं तो उड़ने लगते हैं। कुछ फरिश्ते तो थोड़ा ऊपर की ओर उड़ते हैं, लेकिन थोड़ी देर के अंदर उनके पंख जो है ऐसे लड़खड़ाने लगते हैं। और कुछ फरिश्ते और ऊपर की ओर के जाते हैं। तो किसी का जो फरिश्ते का ताज है, वो ताज जो है थोड़ा हिलने लगता है। और फिर फरिश्ते कुछ ऐसे थे जो उड़ रहे हैं, काफी दूर तक उड़ते हैं। तो उनके सामने हवा का ऐसा झोंका आता है, उनको रास्ता दिखाई नहीं देता है। फिर कुछ ऐसे थे जिनके हाथ में एक बहुत बड़ी रॉयल स्टिक थी, बहुत झंडी जैसी थी। वो जो लेके चल रहे थे, वो झंडी ऊपर की बजाय साइड में या नीचे की ओर आ जाती थी। तो बाबा देख रहे थे, हम भी देख रहे थे। तो बाबा ने कहा, देखा बच्चे, बाबा हर रोज बच्चों को उनकी स्थिति को बनाने के लिए, विश्व कार्य के लिए बाबा हर रोज बच्चों को तैयार करते हैं। और वो कार्य करने के लिए बाबा बच्चों को भेजते हैं। तो कभी कभी बाबा देखते हैं बच्चों के अंदर इतना उमंग उत्साह है, लेकिन कभी कभी वो उमंग उत्साह में ढीले हो जाते हैं। और बाबा ने कहा, कभी कभी बच्चे अपनी जिम्मेवारी जो बाबा ने
इनको ताज पहनाया है विश्व परिवर्तन का, और वो ताज पहन के कार्य भी करते हैं। कभी कभी बच्चे विस्मृति में आ जाते हैं और कभी कभी कोई बच्चे डायवर्शन की ओर चले जाते हैं। उनका जो रास्ता क्लियर है, लेकिन वो रास्ते की तरफ से भटक जाते हैं, क्योंकि उनके सामने माया के और लोगों के और कई प्रकार के माया के बाहरी अट्रैक्शन का जो डायवर्शन है, तो उनको रास्ते से दूसरी ओर ले जाता है। फिर बाबा ने कहा कि कई बच्चों को बाप ने जो जिम्मेवारी दी है कि बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है, वो कुछ दूर तक तो करते हैं, फिर कभी कभी वो विस्मृति की ओर जाते हैं। तो उनको ऐसा होता है कि बस हम कर ही रहे हैं, और लेकिन कहाँ तक करना वो भूल जाता है। फिर बाबा ने कहा, देखो वर्तमान समय अनुसार क्या जरूरत है। मनुष्य आत्मा भटक रही हैं, रास्ता ढूंढ रही हैं, अपने इष्ट को पुकार रही हैं। उनको लगता है कोई रास्ता मिले, किनारा मिले, बहुत भयभीत हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर बाप ने बच्चों को जो जिम्मेवारी दी है, उसको बच्चों को स्थिति को समझ करके अपनी स्व स्थिति पर सीट की सेट पर होकर के बाप की प्रत्यक्षता और भक्तों की पुकार सुननी है। तो बाबा ने कहा, क्या भक्तों की पुकार सुनाई नहीं देती है? तो बच्चे मुस्कुरा रहे थे। बच्चे कईयों ने कहा, बाबा सुनाई देती हैं, हम सुनते भी हैं, लेकिन वहाँ तक उस पुकार को सुन करके उसको रिटर्न देने में कभी कभी आधे में हो जाते हैं, कभी पहुँच नहीं पाते हैं। बाबा ने कहा, उसके लिए बच्चों को क्या करना है? एक तो बेहद की वैराग्य वृत्ति, और दूसरी बात बाबा ने कही कि बच्चों को अशरीरीपन का अभ्यास करते हुए और अशरीरी स्थिति के द्वारा विश्व के अंदर चक्कर भी लगाना है, ताकि मनुष्यों को, भक्तों को और सबको ये अनुभव हो कि कोई एक ऐसी शक्ति है जो हमारी पुकार सुन रही है। नहीं तो समय कभी कैसा, कभी अपना खेल दिखा रहा है। तो इस खेल के अंदर चक्कर में बच्चों को नहीं फंसना है, लेकिन उस खेल में न्यारे होकर के उसके द्वारा ही उनको अनुभव कराना। फिर बाबा ने फिर से बच्चों को वैसा तैयार किया, तो सब फरिश्ते उड़ने लगे, और कुछ फरिश्ते तो ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर चारों तरफ पहाड़ थे और चारों तरफ ऐसा वातावरण था, सूना सा था। जैसे वो फरिश्ते पहुंचते थे, वहां चारों तरफ हरियाली हो गई और बहुत सुंदर वातावरण बन गया। और कुछ फरिश्ते ऐसे थे जो कोई बहुत दुखी लोग थे, उनके पास पहुंचते थे, उनको लगता था कि ऊपर से कुछ वरदान आ रहे हैं, तो वो खुशी में नाचने लगे। और कुछ फरिश्ते ऐसी जगह पर पहुंचे जहां मनुष्य कोई न कोई खोज कर रहे थे, तो उनको ऐसे लाइट की किरण दिखाई दी, और उस किरण को देखते ही वो अपने को बहुत धन्य समझते थे, अपने को बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। बाबा ने कहा, अभी समय है हर एक को अनुभव कराना, और इसी स्थिति के द्वारा ही बाप की प्रत्यक्षता, और इसी स्थिति के द्वारा ही विश्व की हर आत्मा को अंजलि मिलेगी। अभी समय है अंजलि देने का, ताकि उस अंजलि के द्वारा वो भी कुछ न कुछ अनुभव करे। फिर तो बाबा सब बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे। बाबा ने कहा, बाप के सभी बच्चे लाडले हैं, बाप के दिल तक नशीन हैं। बाप हर बच्चे की विशेषता को देखते हुए उन्हें अपने
विशेषता के कारण उन्हें विशेष अनुभव भी कराते हैं। और बाबा के बच्चे इस संगम युग के अंदर सारे विश्व की आत्माओं के सामने बहुत ही भाग्यशाली हैं। तो बाबा को मैंने बताया, बाबा इस प्रकार से भट्टी चल रही है। तो बाबा ने कहा, बाप जानते हैं भाग्यशाली बच्चे बाप के सामने हैं। और बाबा ने सबको कहा सदा इसी खुशी में नाचते रहे कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मेरा भाग्य विधाता ने बनाया है। तो बाबा ने सबको इमर्ज करते हुए हाथ से ऐसे वरदान दे रहे थे। हर एक के पास एक बहुत सुंदर सा एक वरदान पहुंचता था कि वो उसमें लिखा हुआ था, भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, मैं भाग्यशाली हूँ। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा ने सबको भोग स्वीकार कराया और जिनके भोग के संदेश थे बाबा को याद दिया। बाबा ने कहा जिनके भी संदेश हैं वो तो पहले से बाबा के पास पहुंच जाते हैं और बाबा उनके संदेश का अमृत वेले से ही उनको जवाब दे देता है।